आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। नई हॉलमार्किंग प्रक्रिया के विरोध में जमशेदपुर में आभूषण विक्रेताओं ने सोमवार को हड़ताल किया। जमशेदपुर शहर के करीब 300 से अधिक आभूषण दुकान इस हड़ताल में शामिल हुए और दुकानों को बंद रखा। भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा देश में हॉलमार्किंग प्रक्रिया को ढंग से अनिवार्य रूप से लागू करने के विरोध में आज जमशेदपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन के द्वारा एक दिवसीय हड़ताल किया गया। ज्वेलर्स विपिन कुमार जोशी ने बताया कि हम हॉलमार्किंग का स्वागत करते हैं, लेकिन हॉलमार्किंग यूनिक आईडी का विरोध करते हैं। HUID एक विनाशकारी प्रक्रिया है जो वर्तमान अनिवार्य हॉलमार्किंग प्रक्रिया में आभूषणों की कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। यह नियम व्यक्तिगत नागरिकों की डाटा गोपनीयता और व्यवसाय गोपनीयता में हस्तक्षेप करती है। जमशेदपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन का टोकन बंद है आधा दिन का, और बहुत सारे मेंबर भी गए हैं विद्युत महतो जी MP को एप्लीकेशन देने, जो हम लोग केंद्रीय सरकार को भेज रहे हैं। HUD कानून जो है हम लोग को हॉलमार्क से विरोध नहीं है, लेकिन HUD कानून से विरोध है कि बहुत सा कॉलम इसमें बहुत तकलीफ वाला है। 4 मुंशी रखेंगे तो भी पूरा नहीं होगा। पहले 1965 में जो गोल्ड कंट्रोल आया था वो रिपीट हो गया है। ये उसी का विरोध में आधा दिन का ऑल इंडिया जमशेदपुर में लगभग आसपास मिला के 300 शोरूम सभी ने बंदी का पालन किया हुआ। जमशेदपुर के मानगो जवाहर नगर वेलफेयर सोसाइटी के जानिब से इतिहाद उल मुस्लिमीन के अध्यक्ष कांग्रेस नेता फिरोज खान के द्वारा कोरोना काल में किए गए बेहतर कार्य के लिए उनको सम्मानित किया गया है। सोसाइटी की ओर से कांग्रेस नेता फिरोज खान को सम्मानित करते हुए उन्हें मोमेंटो देकर उनका आभार भी जताया गया है। आपको यह बता दें कि कोरोना काल के दौरान ज़रूरतमंद लोगों के बीच पका हुआ भोजन, खाद्य सामग्री, एम्बुलेंस, ज़रूरतमंद व्यक्ति को ऑक्सीजन जैसे कई सहायता कार्य कांग्रेस नेता के द्वारा किया गया, जिसको लेकर वेलफेयर सोसाइटी ने यह सराहनीय पहल उठाते हुए कांग्रेस नेता को सम्मान देने का कार्य किया है। मौके पर फिरोज खान ने कहा कि मैं मरते दम तक यह सम्मान नहीं भूलूंगा। कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके बीच आकर कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की सेवा करने का कार्य करूंगा। आपने देखा होगा जब 24 या 22 मार्च 2020 से पूरे भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया था, सब लोगों का हाल हाल हो गया। तो कोई भी आदमी रोड पर जाता पुलिस मास्क लगाने का काम करता था, कोई बैठ नहीं पाता तो लोग दूसरे कर रहे थे। तब हम लोगों ने सोचा, हमारे साथियों ने सोचा, उसने डिस्कस किया, बताया। हमने भी देखा कि कोई आदमी आगे बढ़कर नहीं आ रहा है, तो हम लोगों ने तय किया हमारे पास जो भी है, जिस तरह भी है, जैसे भी लोग हमें लॉकडाउन लोगों को मदद करने का काम करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस बस्ती का बच्चा हूँ, भाई हूँ, आपका परिवार का हूँ, आपका घर का हूँ, मैं कोई बाहर का नहीं हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, एक साथ रहिएगा, एकजुट रहिएगा, मजबूती से रहिएगा, तो बड़ा से बड़ा काम भी आसान हो जाएगा। आज बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर इस तरह का आयोजन हो रहा, होना भी चाहिए। जो अच्छा काम करता है उसको बुला के सम्मानित करना चाहिए, इससे उसका हौसला बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। आपको लेकर काम करते मगर आसपास के लोग आपको तारीफ करेंगे, बोले अच्छा काम हुआ है। अजय खान साहब यहाँ बैठे हुए हैं। रमजान का मैंने तो रमजान हम यहाँ से बता हम लोग आए थे, प्रसाद के बांटने का काम करते थे। अजमेरी भाई ने जब भी कहा, जैसे भी कोई टेम्पो वाला हो, ठेला वाला हो, गुप्ती वाला हो, कोई गरीब हो, कि फिरोज भाई अगर कुछ कच्चा राशन आपके पास का तो देने का काम करें। हमारे पास जो भी था, चावल था, दाल था, आलू था, प्याज था, कुछ भी था, हमने उसको मदद करने का काम किया है। जब हमने देखा कि लोग बिजनेस करना शुरू कर दिए हैं, हमने कहा भैया क्या घर का एड्रेस क्या है आपको, हमारे लोग जाएंगे पता करेंगे, तब देंगे, घर जाके पहुँचाने का काम किया। जमशेदपुर के सोनारी स्थित आसियाना गार्डन में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा एक समारोह में 10वीं और 12वीं के टॉपर छात्रों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर हाल ही में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 28 बच्चों को
उपहार देते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने बच्चों के भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश और राज्य का नाम ऐसे बच्चे रोशन करें। मौके पर चैम्बर के कई पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद थे। सर, आप कह सकते हैं कि जहां पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए आपने जो गाछ में अभी राखी बांधी प्रतीकात्मक तौर पर, जमशेदपुर की पहली ऐसी कॉलोनी है जहां इतने वृक्ष हैं और इतने पेड़ हैं और पर्यावरण को संरक्षण के लिए हम सभी कृत संकल्प रहते हैं। अभी पर्यावरण दिवस हुआ, हम लोग सभी ने अपनी अपनी जहां जहां जगह है वहां वृक्ष लगाए और इस कोविड काल जो गुजरा है उसका लाभ हम लोग को यहाँ मिला है। जमशेदपुर की पहली कॉलोनी है जिसको हम स्मार्ट कॉलोनी कह सकते हैं। पहले हमने सबसे पहले गैस पाइपलाइन के द्वारा सभी के घर में पहुंचे, हम लोगों ने गेल इंडिया के साथ एमओयू साइन किया। तो निरंतर हम लोग का प्रयास रहता है हम लोग की अगवा टीम का कि कैसे कॉलोनी का विकास हो, कॉलोनी आगे बढ़े। आज जो हम लोग प्रतिभा सम्मान देख रहे हैं, कर रहे हैं, हमारे बच्चे कूट कूट कर प्रतिभा भरी है। किसी भी क्षेत्र में आशियाना गार्डन चूंकि ऑल इंडिया स्तर की रियल एस्टेट कंपनी है, वो अपने ऑल इंडिया स्तर में प्रतियोगिता कुछ करवाती है, उसमें हमारे आशियाना गार्डन सोनारी के बच्चे प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान जरूर लेके आते हैं। और अभी कोविड काल के दरमियान जिस तरह से जो एग्जाम हुए या मार्किंग दिया गया उसमें भी सर्वश्रेष्ठ हम लोग आशियाना गार्डन के बच्चे अपना प्रदर्शन दिए। और उसके लिए बच्चों के साथ साथ मैं जहाँ रहने वाले उनके सभी पेरेंट्स को, सभी माता पिता को सलाम करता हूँ कि वे इतनी बढ़िया शिक्षा, इतने बढ़िया संस्कार अपने बच्चों को दे रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला के पटमदा प्रखंड के गोबरघोसी में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, द एशिया फाउंडेशन, जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम और बाल कल्याण संघ के द्वारा जोखिमपूर्ण स्थितियों में रहने वाले बच्चों और प्रभावित क्षेत्र के आकलन को लेकर संवर्धन 2 का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ समारोह का उद्घाटन उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार के द्वारा स्वागत भाषण कर किया गया। शुभारंभ के अवसर पर खूंटी जिला में किए गए संवर्धन कार्यक्रम 1 की रिपोर्ट का विमोचन किया गया और संवर्धन कार्यक्रम 2 की रूपरेखा और पृष्ठभूमि की जानकारी प्रमोद कुमार वर्मा के द्वारा पीपीटी के माध्यम से दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद विद्युत पुरन महतो समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में खूंटी जिला के बाल संरक्षण पदाधिकारी अल्ताफ खान को संवर्धन 1 में बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। वहीं जिला में बाल अधिकार एवं संरक्षण पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, अंचल अधिकारी पटमदा को प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्र देकर मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों के द्वारा भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला के उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सत्या ठाकुर, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर चंचल कुमारी, बाल कल्याण समिति के सदस्य समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। मौके पर केंद्रीय मंत्री और अन्य के द्वारा पौधारोपण भी किया गया। पता चल जाते हैं जिस उद्देश्य से यह शुरुआत किया गया, इसका पहले खूंटी शुरुआत किया गया और आज निश्चित रूप से इस तरह सरकारी सुविधा से उसको
लाभ पहुंचाना, शिक्षा से लेकर सामाजिक से लेकर जैसे बाल विवाह तो बहुत बड़ा झारखंड में अभिशाप है। सोचिए, इसको भी लोगों को सूचित करना, इसके साथ मजदूरी, ये भी झारखंड का मजबूरी है, क्योंकि परिवार के सदस्य उतना आर्थिक उपार्जन नहीं कर पाते जिसके लिए बाध्य हो बच्चा को विभिन्न जगह में ले जाकर काम कराने के लिए बाध्य हो जाता है। अगर सरकार के द्वारा और हम लोग सब मिलकर सामाजिक संस्था को, जैसे हमारे मैडम रोजित बाबा जी ने कहे कि ये सिर्फ आयोग ही नहीं बल्कि जो है सामाजिक संस्था को भी आगे बढ़ने की जरूरत है, चिन्हित करना है, डीसी साहब को बताना है कि इस क्षेत्र में इस तरह का दिक्कत है। खास करके ट्राइबल बेल्ट जहाँ पर अभी हम लोग हड़िया कियापुर की जगह गए थे और वो जगह पूरा क्षेत्र ट्राइबल है, पूरा ट्राइबल है। और वो जगह हम लोग देखे इस कोविड की महामारी में माँ बाप या उसका परिवार लगभग कोई नहीं है, उसके से मुक्त होने की दिशा में बढ़ रहे। कुछ प्राकृतिक आपदा अचानक से, जैसे इस समय कोविड का प्रकोप हमारे सामने, कोविड के वजह से हम आंकड़े में देख रहे थे, कोविड की वजह से प्रभावित हुए लोगों की संख्या पूरी जिला में वह भी सामने आया है। इस तरीके से परफॉर्मा में बहुत सारी चीजों को केंद्रित करके ध्यान में रखा गया, किस तरीके से उन्हें चिन्हित किया। तो प्राकृतिक आपदा के साथ साथ जो खुद से जाने अनजाने आपदा हम पैदा करते हैं, वो ना हो, और वो सबसे ज्यादा एक आंकड़ा हम बना दें, उसके माध्यम से सहयोग दे, ये एक स्टेप हम आगे बढ़े। लेकिन दूसरा स्टेप हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम इस मामले में खुद जागरूक होकर के स्वयं की भूमिका को सुनिश्चित करें। अपनी भूमिका गांव में हम कैसे सुनिश्चित करें कि हम सब मिलकर के अपने गांव को ऐसे चीजों के बारे में कैसे समस्या रहित बनाएं। सर, ये जो चल रहा है इसमें क्या कहेंगे और क्या? देखिए, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। खूंटी जिला में इसके पहले हुआ और एक कई बिंदुओं पर आंकड़ा बाल कल्याण से संबंधित जो समस्याएं उभर करके सामने आती है, उसमें बहुत सारे कोविड से प्रभावित हो या कोई अनाथ बच्चे हो या कोई इस तरीके से जिनको ट्रैफिकिंग में लेके चले गए, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो पूरे ज़िले में होंगे। उसका सर्वे करने के बाद उसको किस योजना से लाभ दिया जा सकता है, कैसे उसको बेहतर लाभ मिले और उनको संरक्षण और सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए ये बाल संरक्षण आयोग भारत सरकार, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग भारत सरकार के माध्यम से एक प्रयत्न सभी जिला में करने का है। तो ये सेकंड पार्टी प्रयत्न सिंहभूम जिला में शुरू हुआ है। जब पहला शुरू हुआ था उसमें भी मैंने उद्घाटन किया था और ये सेकंड में भी मैं उद्घाटन कर रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है और मैं इस कार्यक्रम को बहुत आत्मीयता के साथ देखता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग जुड़े और इस कार्यक्रम को सफल बना करके वैसे जो नीडी लोग हैं, वेनरेबल लोग हैं, उनको हम सही तरीके से कैटर कर सकें, उन तक सुविधा पहुंचा सकें। और गालुडी के सालबनी स्थित यामिनीकांत बीएड कॉलेज में सोमवार से आंतरिक परीक्षा का शुभारंभ हुआ। यह परीक्षा आगामी 3 दिनों तक 2 पाली में चलती रहेगी। सेमेस्टर 4 की आंतरिक परीक्षा में सभी प्रशिक्षार्थी मौजूद थे। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर बसंत पंडित, प्रोफेसर तारा महतो, डॉक्टर पूनम कर्ण, प्रोफेसर श्यामली दत्ता, पूजा गिरी, प्राचार्य डॉक्टर पूनम कुमारी और अन्य के सहयोग से शांतिपूर्ण कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न हुई। संस्थान के सचिव नारायण महतो और प्राचार्य डॉक्टर पूनम कुमारी ने शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं भी दी। सरकार
लाख डिजिटल इंडिया का दावा कर ले, परंतु देश के कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता। लोग पीडीएस दुकान से अनाज लेने के लिए आज भी 4 से 5 किलोमीटर दूर जाकर ऑनलाइन एंट्री करवाकर अनाज उठाते हैं। ऊपर सोलर जल मीनार की टंकी पर चढ़ा यह युवक अपने रिश्तेदार से बात करने के लिए परेशान है। भाद्र महीने की कड़ी धूप में दोपहर के समय पूर्वी सिंहभूम जिला के चाकुलिया प्रखंड के पोचापानी गांव में यह युवक जल मीनार पर थोड़ी बहुत मोबाइल नेटवर्क मिलने पर अपने रिश्तेदार से बात कर रहा है। शहरों में जहां लोग आज हाई स्पीड इंटरनेट का आनंद उठाते हैं, वहीं गांव में आज भी स्थिति काफ़ी दयनीय है। क्या बात है कि आप ऊपर चढ़ के टंकी के ऊपर में फ़ोन से बात कर रहे थे, क्या कारण है? हम लोग का मतलब इस गांव तो ये तो जंगल है ना, जंगल महल है ना, तो टावर का बहुत प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम लोग को ये तो जल मीनार बना दिया है। तो जल मीनार के ऊपर में हम लोग चढ़ के वहाँ से बात करते हैं। तो जल मीनार में टावर पकड़ता है? हाँ पकड़ता है वहाँ से, वो तो ऊँचा है ना, तो वहाँ से पकड़ता है थोड़ा बहुत। हाँ वो भी बहुत थोड़ा। चाकुलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को एक कार्यक्रम का आयोजन कर ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल की ओर से अमरदीप सेवा संस्थान को एम्बुलेंस और शवयान सुपुर्द किया गया। विधायक समीर कुमार महंती के निधि से खरीदी गई दोनों वाहन को विभाग के कनीय अभियंता मनोज प्रधान की ओर से संस्थान के सचिव असित महतो को सौंपा गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक प्रतिनिधि राकेश महंती मौजूद थे। उन्होंने विधायक के साथ संस्थान के पदाधिकारियों को धन्यवाद भी दिया। कार्यक्रम में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजीत मुर्मू, झामुमो नेता आशीष ज्योति, मिथुन कर, संस्थान के कोषाध्यक्ष वासुदेव महतो, कार्यक्रम प्रबंधक सुकुमार मैती, कार्यक्रम संयोजक कविता रानी समेत कई लोग मौजूद थे। आज हमारा अमरदीप सेवा संस्थान का बहुत खुशी का दिन है, इसलिए कि हमारे माननीय विधायक महोदय श्री समीर महंती जी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को 2 एम्बुलेंस तोहफा के रूप में दिए हैं जनता का सेवा के लिए। हम विधायक जी को हमारे तरफ से एवं हमारे बहड़ागुड़ा विधानसभा वासियों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उनका जो प्रयास है, उन्होंने जो हमें मदद किया जनता का सेवा के लिए, हमारा पूरा टीम अमरदीप सेवा संस्थान का आम जनता के सेवाओं में हमेशा सेवा प्रदान करेंगे। बहड़ागुड़ा के लिए एक शवयान और चाकुलिया के लिए एक एम्बुलेंस दिया गया है आम जनताओं के सेवा के लिए। इसके लिए विधायक महोदय का हमारा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कितना एम्बुलेंस हैंडओवर किया गया है अमरदीप सेवा संस्थान को? हम लोग 2, एक एम्बुलेंस, एक डेड बॉडी के लिए सब वाहन हम लोग मतलब हैंडओवर किए संस्था को। और यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत आगे से चाहिए था कि एक एम्बुलेंस का सुविधा बढ़िया से बढ़िया हो, तो विधायक जी भी अपना निधि से ये एम्बुलेंस उपलब्ध कराए हैं। और आगे के लिए बहरागुड़ा के लिए एक एम्बुलेंस करेंगे और यहाँ के लिए और एक डेड बॉडी गाड़ी हम लोग करेंगे। तो वर्तमान में एम्बुलेंस कहाँ रहेगा? वर्तमान में एम्बुलेंस अभी हॉस्पिटल का प्रीमिसेस में ही रहेगा। मैंने चाकुलिया या बहरागुड़ा में? नहीं, ये एम्बुलेंस चाकुलिया में रहेगा और वो सब वाहन अभी बहरागुड़ा में है। अब नेक्स्ट फंड से हम लोग वहाँ एम्बुलेंस देंगे एक, यहाँ सब वाहन देंगे। विधायक जी को बहरागुड़ा जनता की ओर से हम लोग सबको धन्यवाद देंगे। चाहे विधायक जी का हमेशा से सोच रहा है कि कोई भी मरीज को एम्बुलेंस या कोई भी चीज़ के लिए परेशानी नहीं हो। विधायक जी इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग जितना हो पाएंगे वो विधानसभा क्षेत्र के जितने भी सब हैं उनके लिए। धालभूमगढ़ प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को MDA कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि अंचल अधिकारी सदानंद महतो के द्वारा दीप जलाकर किया गया। मौके पर अंचल अधिकारी ने कहा कि फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 2 साल से ऊपर के सभी लोगों को DEC को गोली और एल्बेंडाजोल की गोली खानी चाहिए। सरकार द्वारा यह मुफ्त में दिया जा रहा है। आपको यह बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में 150 बूथ का गठन कर गोली खिलाने का कार्य किया जा रहा है। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अखौरी ज्ञानेंद्र प्रसाद,
BAM गोपीनाथ दास, BPM अभय सिंह, डॉक्टर नंदू, अनीता, रवि समेत कई लोग मौजूद थे। धालभूमगढ़ प्रखंड के काड़ुआकाटा गांव में रामदास टुडू रास्का क्लब काड़ुआकाटा में हेवन ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन की ओर से एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में ऑल इंडिया सेंटर्ड बैंक एम्प्लॉयज़ वेलफेयर सोसाइटी ने भी सहयोग किया, जिसमें प्रशिक्षक रामहरि बास्के और भुआ हांसदा के द्वारा महिलाओं को आजीविका, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर हेवन ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन के अध्यक्ष ठाकुर मुर्मू, सचिव रामचंद्र सोरेन, कोषाध्यक्ष जादूनाथ सोरेन, शिवलाल सोरेन, मदन बेसरा, मोचीराम हांसदा, चैतन हांसदा, रामदास टुडू समेत कई महिलाएं मौजूद थी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने सोमवार को धालभूमगढ़ प्रखंड के नरसिंहगढ़ स्थित बेहरापाड़ा में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, जहां ग्रामीणों के द्वारा PM आवास, पेयजल, पेंशन समेत अन्य समस्याओं से पूर्व विधायक को अवगत कराया गया। वहीं पूर्व विधायक ने समस्याओं को सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों से बात कर समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। इस दौरान ग्रामीणों की बैठक में बेहरा टोला के एक 2 वर्षीय बच्चे सत्यम कदमा, जो कि पैरों से विकलांग है, उसकी समस्या से अवगत कराया गया, जिस पर पूर्व विधायक ने शिविर में जाकर बच्चे का विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने का सुझाव दिया। मौके पर मंडल अध्यक्ष विमल कालिंदी, मंडल महामंत्री संजीव भालू, जिला मंत्री अजय साहा, SC मोर्चा के मंडल अध्यक्ष गौतम बेहरा, नौसाद अहमद, विक्की चौबे, कुर्बान अली समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के गम्हरिया पंचायत के मालुआ और सांड्रा पंचायत के भादुआ गांव में सोमवार को आयशू का कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बहरागोड़ा विधानसभा प्रभारी फणिभूषण महतो और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला उपाध्यक्ष अशोक बारिक मौजूद थे। मौके पर मालुआ गांव में नित्यानंद कपाट, प्रहलाद कपाट, रतन कपाट, अनूप माइती, बापुन जेना, राहुल मुंडा, संजीत माइती, सरोज माइती, विनय कपाट, बिट्टू पनिग्राही, मधुसूदन सिंह समेत कई लोगों ने आयशू का दामन थाम लिया। वहीं भादुआ गांव के बादल महतो के नेतृत्व में मनोज महतो, लालमोहन महतो, विश्वजीत महतो, सुनील महतो, रंजन महतो, निमाई महतो, मानस महतो, महाराज महतो, कालीचरण महतो, दीपक महतो समेत कई लोगों ने आयशू का दामन थामा। सभी नए कार्यकर्ताओं का स्वागत मुख्य अतिथि फणिभूषण महतो के द्वारा फूलमाला पहनाकर किया गया। वहीं राजबांध गांव के धान व्यवसायी कानू कुमार के साथ आयशू नेता फणिभूषण महतो ने विचार विमर्श भी किया। मौके पर समारोह की अध्यक्षता हाड़ीबंधु बारिक ने की। इस अवसर पर भोला बारिक, नीलेश महतो, विद्युत महतो, सागर धड़ा, गोविंद धड़ा सहित कई लोग मौजूद थे। বিটি বোনরা আছে তাদের সার্ভিসের জন্য সহলত হবে। আমাদের যে ভাইরা, আমাদের যে দাদারা আছেন যারা গ্র্যাজুয়েশন করেছেন, যারা এখানে মানে টিচার ট্রেনিং করেছেন, যারা বিএড করেছেন, তারাকে 27% নকরি পেলে 27% হতে আমরা 3rd গ্রেড 4th গ্রেডে আমরা 100% আমাদের মানে ভাই দাদার মানে বোনরা আমরা সার্ভিস আমরা পাবো। এটা সুদেশ মাহাতোর এটা আহ্বান। আর সুদেশ মাহাতোর এটা কি আছে 2024-এ যদি আপনারা ক্ষমতায় আনতে পারেন তাহলে গাঁয়ের সরকার যেমন ফণি মাহাতো বসেছে সেরকম এখানে বিডিও আসিও এখানে বসে আপনাদের জনসমস্যার সমাধান করবে। এটা সুদেশ মাহাতোর একটা আহ্বান চলছে, একটা কার্যক্রম চলছে আমাদের কি গাঁও কি সরকার होना चाहिए। দেখো সরকার তো আমরা সরকারই 5 বছরের জন্য আপনারা আজকে বিধায়ক আর সংসদকে নকরি দিয়েছেন, ভোট দিয়েছেন 5 বছর থাকবে।
আপনারা পার্মানেন্ট নকরি দিয়েছেন 5 বছরের জন্য, যত তক नहीं মরে সিটটা খালি হতে নাই। কিন্তু 5 বছরের পরে জানতা হুয়াকে মানে গদির নিচে মানে গোলাই নামাই করে উতরাই করে অন্য কাকু বসাবার এটা ইয়ে করে যদি কাজ নাই করে তো এই জন্য আমাদের একটা রিকোয়েস্ট থাকবে। আজ আমরাও দেখো, আজকে আমরাও এখানে ঝাড়খণ্ডের খুঁটকাটি আমরা, আমাদের পূর্বজরাও লড়াইছিলেন যে এইখানে এখনো আপনার হাতি আর বাঘের সঙ্গে লড়ছেন না, ইয়ার মনে করে আপনাদের বাপ দাদারা কি করেছে ওটাকেও আমরা দেখতে হবে। তো এই লড়াটা আমাদের এটা পরম্পরা বটে মাতোদের, আর মাতোরা ডরাই নাই। আর যদি ডরা তো নির্মল মাতর মরার পর সুনীল মাতো মরতো নাই, সুনীল মাতো মরতো নাই, মরবার ডর মাতোদের নাই খো। কিন্তু সৎ পথে আমরা চলনে वाला বটি যে কাজ আমরা করে দেখাবো, আমাদের যেমন কাজ হোক। সুদেশ মাতো একটা এমন বুদ্ধিজীবী লোক যে উনি চাইছেন যে আমাদের এখানে স্বাধীনতা হয়ে গেল 75 বছর, কিন্তু স্বসম্মান আমাদের এখানে স্বরোজগার আমরা পাই নাই, স্বসম্মান আমরা পাই নাই। আমাদের লোক মান সম্মানের মানে ইয়ের জন্য লড়াই এখনো আমরা লড়ছি, লোকরা জোগাড় করবো। এই জন্য আমরা একটা বহুত বড় ইয়ে নিয়ে চলছি, আর আমরা চাইছি যে আমরা বিকাশ চাই। আপনাদের গ্রামও দেখবেন ইয়ার পরে আমি তো কথা দিয়ে যাচ্ছি, যাও 1 মাস না হতে তো কত অফিসার আসবে আপনাদের কাছে দেখবেন যাত করতে। এখানে रांची प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री कार्यालय में बहरागोड़ा के विधायक समीर कुमार महंती ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सोमवार को मुलाकात की। विधायक के द्वारा मुख्यमंत्री से चाकुलिया में महाविद्यालय की स्थापना, बहरागोड़ा क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित जर्जर सड़क केवला से जामसुला तक का निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने, जल्द से जल्द चाकुलिया में जैव उद्यान और वन विश्रामागार का निर्माण कार्य के लिए विभागीय स्वीकृति की प्रक्रिया दिलवाने की अपील की। मौके पर मुख्यमंत्री ने विधायक को मांगों पर अविलंब विचार कर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। रांची स्थित नेपाल हाउस में सोमवार को बहरागोड़ा के विधायक समीर कुमार महंती ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से मुलाकात की। विधायक के द्वारा बहरागोड़ा प्रखंड के पूर्वांचल में कोल्ड स्टोरेज निर्माण और बहरागोड़ा में एक डेयरी फार्म निर्माण की मांग की गई, जिस पर कृषि मंत्री ने अतिशीघ्र इन विषयों पर पहल करने का आश्वासन दिया है। अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों की सेवा के लिए अपनी एक अमिट पहचान रखने वाले एक विधायक अब अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर भी लोगों की सेवा करने में पीछे नहीं रहते हैं। जी हाँ, जब जनता ने मौका दिया तो अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर भी इस विधायक के द्वारा सेवा का कार्य लगातार जारी है। सोमवार को रांची विधानसभा जाने के क्रम में रिंग रोड पर एक स्कूटी सवार महिला और छोटी बच्ची दुर्घटना में घायल होकर सड़क किनारे पड़ी थी। वहीं इस सड़क से गुजर रहे बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती की जब घायलों पर नज़र पड़ी तो उन्होंने अपने चालक को गाड़ी रोकने को कहा। उन्होंने घायलों के करीब जाकर दोनों को उठाया और आसपास के लोगों के माध्यम से परिजनों को इसकी सूचना दी। इसके बाद विधायक के द्वारा घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भी भिजवाया गया। इस दौरान विधायक छोटी बच्ची के सिर पर हाथ रखकर उसे साहस भी देते रहे और साथ होने का एहसास भी दिलाया।